हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ और 11th में। कई सारे स्टूडेंट का एम के स्कूल में एडमिशन्स को लेकर क्वेरीज आ रहे थे, चाहे वो क्लास फर्स्ट का हो, सिक्स का, नाइन का हो या फिर 11th का हो। 11th में भी साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स, इसके अलावा डिप्लोमा, इन सब के बारे में फॉर्म्स को लेकर, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं इसके लिए सबसे आपको यही कहूँगा, आपको गूगल पे जाना और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा जो मुझे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का आइकन दिखेगा। अगर आप अपने मोबाइल से देख रहे हैं तो राइट साइड पे आपके पास इस लाइन रहेगा 3, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही इस टाइप का इंटरफेस आएगा। और अभी हम सबसे पहले एएमयू के स्कूल से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको 11th के बारे में बताएं। यहाँ पे स्कूल एडमिशन आइकन दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसका गाइड है, गाइड डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करके आपको बताएंगे कि गाइड में इन्होंने क्या बताया है। खैर, सबसे पहले हम थोड़ा सा लास्ट के हिसाब से आपको बताना चाहेंगे, जो हर साल की तरह इस बार भी इम्पॉर्टेंट ये है। इसमें जो भी बताया जा रहा है आपको लास्ट के हिसाब से बताया, लेकिन जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहेगा। सबसे पहले हम इसमें बात करें तो एएमयू के अंदर जो स्कूल है, खासकर स्कूल के हिसाब से देखें तो इतने सारे स्कूल अवेलेबल है। एएमयू में इतने सारे स्कूल है, लगभग 9 स्कूल है, आप देख सकते हैं अलग अलग स्कूल के नाम से। बाकी आपको पहले हम फ़ी स्ट्रक्चर, मतलब अगर आपको एडमिशन चाहिए एएमयू में और अगर आपको एडमिशन मिल जाता है एएमयू में, चाहे वो फर्स्ट हो, सिक्स हो या नाइन्थ हो या फिर 11th हो, बट फिलहाल अभी हम फर्स्ट, सिक्स, नाइन की बात करें। 11th का थोड़े देर बाद हम बात करेंगे। तो फर्स्ट, सिक्स, नाइन की अगर हम बात करें, जिन स्टूडेंट का फर्स्ट में एडमिशन मिलता है या सिक्स में एडमिशन मिलता है या नाइन्थ में एडमिशन मिलता है, वैसे अगर फर्स्ट से सिक्स तक का जो फ़ी है, मतलब फर्स्ट में मिले या सिक्स में मिले, आपका फ़ी जो है वो देख सकते हैं 5200 है। वही अगर आपका नाइन्थ में एडमिशन मिलता है तो नाइन्थ का जो फ़ी है इन्होंने क्या रखा है 6720 रुपीज़। वही अगर ये बॉयज़ का हो गया। गर्ल्स की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक का जो फ़ी है वो 4320 रुपीज़ है। अच्छा, ये जो है समझिए यहाँ पे एक बार का नहीं है, मतलब ईयरली वाइज है। जैसे अगर बाई द फर्स्ट में आपको एडमिशन मिलता है तो एक साल का जो फी लगेगा 6200 लगेगा। फिर अगर सेकंड में चले जाएंगे तो सेकंड ईयर में भी इतना ही पे करना पड़ेगा। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि एक बार पे कर दिए हमेशा के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी एनुअल लिख चुके हैं। तो ये तो चलिए फ़ी को लेकर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे उनके स्कूल फॉर्म है और हॉस्टल्स को लेकर कई स्टूडेंट का जो सवाल होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हॉस्टल किस किस स्टूडेंट को मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ 4 ऐसे स्कूल है जिन, अगर सिर्फ 4 स्कूल में होता है एडमिशन तो आपको मिल सकता है। जैसे एसटीएस में, अगर आपका क्लास 6 में एसटीएस स्कूल में एडमिशन मिलता है तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। या अगर 9th के बच्चे, इनको भी अगर एसटीएस में मिलता है एडमिशन तो इनको भी हॉस्टल मिल जाएगा। साथ ही जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अभी ये देखा जाए तो एसटीएस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में है, मतलब बॉयज़ के लिए भी एसटीएस स्कूल है, गर्ल्स के लिए भी है। तो उसमें तो मतलब सिंपल सी बात है, एसटीएस स्कूल में अगर आपका होता है आपको हॉस्टल मिलेगा, किसी और में होता है तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसके अलावा एएमयू गर्ल्स स्कूल है, उसमें भी हॉस्टल मिलता है। इवन अहमदी स्कूल जो है विजुअली चैलेंज, उनको भी हॉस्टल मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए स्कूल को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा। यानी मिंटो सर्कल में अगर आपका होता है तो हॉस्टल मिलेगा, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो। और एएमयू गर्ल्स स्कूल में, यानी ये 2 में अगर होता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही एएमयू यानी गर्ल्स के हिसाब से देखा जाए तो गर्ल्स का यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स स्कूल वाला में है, बाकी में नहीं है। सब में आप देखें सीनियर सेकेंडरी सब में तो मेंशन ही नहीं किया गया। तो ये मैं हॉस्टल को लेकर बता दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे फॉरेन स्टूडेंट उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो थोड़ा सा एक बात कर लेंगे कि फॉर्म के टाइम में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे, वो थोड़ा अभी यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल, मतलब नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा आपका एड्रेस, ये पर्सनल डिटेल में हो गया। दूसरा आपका एकेडमिक डिटेल, मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका स्कूल का नाम, ये सच। अगर पास आउट हो चुके हैं तो मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं आप पास आउट हुए हैं तो सिर्फ स्कूल का नाम अपलोड करना, बताना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको एडमिशन मिलेगा उस टाइम आपको मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो वो आप अपना रेडी कर लीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। बस इसके बाद फ़ोन, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, यही, और आधार नंबर, ये बेसिक डिटेल आपको चाहिए होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर हॉस्टल चाहिए होगा तो यहाँ पे यस करना होगा। ये बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होगा। जैसे देखिए, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, यही तो बेसिक ही तो मांग रहा था ना, आपका परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी वो देना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी में देखिए एलुमनाई अगर हैं एएमयू का तो उनको भी रजिस्टर मिलता है। तो ये सारे बेसिक डिटेल रहा। अब देखिए मैं अब इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ कोर्स से रिलेटेड। जैसे फिलहाल अभी हम क्लास 6 के बारे में बात करते हैं। क्लास 6 में देखा जाए तो ये यहाँ पे इन्होंने सीट्स बताया है, सॉरी क्लास फर्स्ट, सॉरी
क्लास फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा बॉयज़ स्कूल, और ये बॉयज़ स्कूल में भी उर्दू मीडियम, और ये देखिए गर्ल्स का, ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। नंबर ऑफ़ सीट्स देख सकते हैं उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। ये सीट्स हो गया। एज लिमिट कई लोग का सवाल रहता है, तो एज लिमिट जो इन्होंने रखा है, आपका एज 5 ईयर से 7 ईयर के बीच में होना चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यही है कि आपका 85 मार्क्स का टेस्ट होगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। फिर मैं इसी दोनों के बीच में मेरिट बनेगा और इसी के बेस पे आपको AMU के क्लास फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा। फिर कहेंगे सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है वो देख सकते हैं, इंग्लिश, अरिथमेटिक, उर्दू एंड GK, इनसे सवाल रहेंगे। फिर एक सवाल होगा कि हम ये सब कहाँ से तैयार करें। तो पहला तो ये है कि पहले जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो एसेस करिए 2-3 सालों का, ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर कैसा पूछ रहा है, और उसके बाद उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ऐसे एग्जैक्ट फिगर आउट करना कि भाई आप ये पढ़ लो, थोड़ा मुश्किल होगा, तो अपना 3-4 सालों का पेपर देख लीजिए उसके बाद। बाकी अभी तो फॉर्म्स आए नहीं। अब रहा सवाल फॉर्म्स को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी इसको स्किप करिए और हम यहाँ पे अब थोड़ा सा फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। क्लास फर्स्ट का फॉर्म देखिए, यूजुअली हर साल AMU का जो फॉर्म्स आते हैं वो मिड जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है, तो फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा अपडेट रहिए, जैसे अगर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन फॉर्म मोस्ट प्रॉब्लम मिड जन, और एंट्रेंस जो होगा क्लास फर्स्ट का वो अक्टूबर वो आपका मिड मार्च के आसपास में। पिछले साल जो है 19-20 के आसपास में हुआ था, यानी पिछले साल जो हुआ था 19-20 मार्च के आसपास में हुआ था। अब हम बात करते हैं क्लास 6 का। क्लास 6 में भी देख सकते हैं, ये रहा सीट्स, और मैंने बोला था कि देखिए STS में अगर आपका होता है तो हॉस्टल मिल जाएगा, और AMU गर्ल्स स्कूल में अगर होता है, मतलब देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें अगर होता है तो हॉस्टल मिलेगा, और AMU गर्ल्स में होता है तो हॉस्टल मिलेगा, बाकी में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गया हॉस्टल का। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 10 to 12। अच्छा, अब एक सवाल होगा कि आपका 5th का मार्कशीट लगेगा यहाँ पे, मतलब आपको एडमिशन के लिए 5th के मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। यही आपका एलिजिबिलिटी में कम से कम मान लीजिए कि 60% होना चाहिए, मतलब 60% रिजल्ट आपका होना चाहिए 5th के मार्कशीट में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो जाए। एज लिमिट 10 से 12 ईयर है। एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो 85 मार्क्स का जो है MCQ रहेंगे, और उसके बाद 15 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। बाकी आपका पेपर, अच्छा ये कहाँ से पूछा जाएगा, तो देखिए 30 मार्क्स का साइंस रहेगा, 30 मार्क्स का मैथ्स रहेगा, यानी 60 मार्क्स हो गए। बाकी बच गए 15 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का रहेगा, बल्कि 50 नहीं 60 20, हाँ 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स का जो है आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा देखिए इन्होंने सिलेबस क्या कहा है, द टेस्ट पेपर सिलेबस शैल बी सेम एज प्रिस्क्राइब बाई क्लास 5 बाई CBSE या NCERT एंड फॉलोड यूनिवर्सिटी। मतलब सिंपल सी बात है, मैथ्स NCERT परचेज़ कर लीजिए क्लास 5 का, और साइंस भी NCERT परचेज़ कर लिए, और इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी ये है कि हम इसका सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, अब वहाँ से देखिए। आप सिंपल सी बात है, क्लास 6 का जो जामिया का जो सिलेबस है वही AMU का सिलेबस है, मैथ्स के मामले में और साइंस के मामले में। बाकी जामिया में 6 में EVS पूछता है, EVS और मैथ्स पूछता है, और फिर स्टैटिक पार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो साइंस नहीं मेंशन करा है, मतलब जामिया की बात करें तो आप 5th का सिलेबस ऐसे मिल जाएगा, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जैसे देखिए लास्ट इन्होंने जो टेस्ट कंडक्ट कराया था 12 मार्च 2023, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी जो होगा वो मार्च के मंथ में आपका पेपर। अब आते हैं क्लास 9 पे। 9 में देखिए STS स्कूल है, यानी कि इसमें आपको हॉस्टल मिलेगा, इन दोनों में नहीं मिलेगा। इन दोनों में जिसका अगर होता है तो AMU गर्ल्स में भी मिलेगा, इसमें नहीं, इसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट देख लीजिए 13 से 15 ईयर के बीच में होना चाहिए, और 8 की मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा एडमिशन के टाइम में। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, और 85 मार्क्स का क्या रहेगा, 85 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, MCQ टाइप का रहेगा। यहाँ पे देखिए MCQ का है, यानी MCQ सिर्फ रहेंगे। अब कई स्टूडेंट का सवाल अगर लिखना भी होगा क्या, यहाँ पे भी इन्होंने देखिए MCQ रखा है, मतलब सिर्फ MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्लास फर्स्ट में देखिए, क्लास फर्स्ट में इन्होंने आई थिंक MCQ का ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें आपको लिखने पड़ सकते हैं। चलिए अब बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ना पेपर एसेस करने की कोशिश करिए। पेपर जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, या फिर लिंक अपडेट हो जाएगा, लिंक के थ्रू भी, या फिर व्हाट्सअप पे भी आप क्वेश्चन पेपर एसेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्लास फर्स्ट 6 और 9 का। इसके अलावा और कोई खास डेटा नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेरे ख्याल से। देखिए अब रहा सवाल तैयारी कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, पहले 5 ईयर कम से कम 4-5 सालों का पेपर एसेस करिए। पेपर के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, पेपर के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर, इसके बाद सिलेबस, और तीसरी चीज़ कि आपको बुक के लिए मैं पहले ही रिफ़र करना चाहूँगा, जैसे कि
अगर कोई 6 में दे रहा हो तो 5th का एनसीईआरटी फॉलो करे, अगर कोई 9 का दे रहा हो तो 8 का एनसीईआरटी फॉलो करे, अगर कोई 11th का पेपर दे रहा हो तो वो 9 10 के एनसीईआरटी को फॉलो करे, क्योंकि सिलेबस यही है इनके। उसके साथ एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी जो प्राइवेट बुक होते हैं अलग अलग पब्लिकेशन का कोई भी चलेगा, उसको परचेज़ कर लेगा। प्राइवेट बुक जैसे जो प्राइवेट मीडियम के जो स्कूल होते हैं वो लोग चलाते हैं ना बुक एनसीईआरटी के अलावा, वो बुक परचेज़ कर लेना है। जैसे ओसवाल का आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन जो भी हो, इसको बेसिकली प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप गाइड ले सकते हैं तो गाइड लीजिए, वन नहीं ले सकते हैं तो आप वेबसाइट से प्रैक्टिस करिए। मतलब मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्लास 8 में ही क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा हो, तो उसको क्या करें, गूगल पे जाए और सर्च करें MCQ ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। अब 3-4 वेबसाइट होंगे, बल्कि 4-5 होंगे, हर एक वेबसाइट का आपको MCQ प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको AMU का जो 5 साल पेपर आप सोल्व करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब आप उससे आइडिया लग जाएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए यहाँ पे मेडिकल, पासपोर्ट से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस, फोटोग्राफ, ये सारे ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो लगेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हालांकि ये यहाँ पे इन्होंने जो अहमदी वालों को बताया, बट डॉक्यूमेंट को लेकर तो सबका कॉमन ही, कोई अलग नहीं है। मतलब ऐसा मानिए कि देखिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपके रिक्वायर्ड होंगे, TC जो स्कूल से मिलता है वो, इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी ID प्रूफ, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स विद पेरेंट्स और एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो खैर कैटेगरी जरूर अपना बना कर रखिएगा। ये मैं आपको फर्स्ट 6 9 का डिटेल में बता दिया। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब क्लास 6 और 9 के लिए अगर आपको तैयारी करवाना अपने बच्चे या अपने पेरेंट्स या खुद भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट फ्लो के बिहाफ में बैच चल रहा है। अब हम आप बात करते हैं क्लास 11 का। तो चलिए अब हम बात करते हैं 11 साइंस के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको AMU में क्लास 1 में या 6 में या 9th में एडमिशन चाहिए तो कुछ भी नहीं, अगर मार्क्स के एतबार से बात करें तो फर्स्ट के लिए कुछ भी नहीं, तो आपको अराउंड 70+ स्कोर करना पड़ेगा। 6 में भी अगर हम बात करें तो 80 के आसपास लेकर चलना पड़ेगा, 70 से 80 के बीच में। 9th में भी वही 80 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा 100 आउट ऑफ, जिसमें 85 मार्क्स का MCQ पेपर रहेगा और 15 मार्क्स का हो। तो अगर 85 में अगर आप 70 के आसपास स्कोर करते हैं और 15 में अगर कम से कम 10 नंबर लाते हैं तो ये आप लेकर चले कि क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। ये मैंने आपको एक इन शॉर्ट में आइडिया दे दिया। अब हम बात करते हैं 11 साइंस का, साथ ही 11 साइंस के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी, ये इतने सारे स्कूल हैं और ये सारे स्कूल जो है देखिए, जिसमें 3 स्कूल ऐसे हैं जो बॉयज़ के लिए हैं और 2 हैं वो गर्ल्स के लिए। और 3 जो बॉयज़ स्कूल है उसमें देखिए सीट्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 750 के आसपास है। गर्ल्स की बात करें तो देख सकते हैं इसमें 500 के आसपास सीट्स है। ये 11 साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अब साइंस में फिर 2 चीज़ होता है, PCB और PCM। तो याद रखिए PCB या PCM आपके मेरिट के बेस पे मिलेगा। मतलब जो अगर बढ़िया मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको PCB मिलेगा, अगर उससे कम होते तो आपको PCM मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपको बताना चाहेंगे। मैं आपको जो भी है, मैं अपने हिसाब से जो अब तक एक्सपीरियंस करा है उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कुछ भी नहीं तो आपको 100 आउट ऑफ कितना स्कोर करना है, 50 मिनिमम करना ही करना है। 50 से 60 या 50 के आसपास से करते हैं तो आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे और आपको सीनियर सेकेंडरी में मिलने का चांस रहेगा। वही एग्ज़ाम यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th की मार्कशीट में एटलीस्ट 45% होना चाहिए, समझ में, एटलीस्ट। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम जो है आपका 15 ईयर्स, 14 या 15 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम 19 ईयर से ज़्यादा नहीं। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको मालूम है, एक टेस्ट देना होता है। टेस्ट में जो पेपर जो पूछा जाता है वो देख लीजिए। पेपर जो है अगर हम बात करें तो साइंस से 50 क्वेश्चन, मैथ्स से 30, 10 जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक से 10, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेंटर अगर बात करें तो सेंटर इसका कहाँ कहाँ रहता है, अलीगढ़ में, लखनऊ, मेरठ, बरेली, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, किशनगंज में, बिहार में, इतनी जगह पे सेंटर रहेगा। अब आपके ऊपर है, आप जहाँ सेंटर लेना चाहें, आपको जो नज़दीक लगे आप वहाँ सेंटर लेकर के पेपर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ऐड करते हैं कि इसके साथ ही 11 साइंस के साथ साथ डिप्लोमा का भी एक ही पेपर होता है। जैसे यहाँ पे करा है, देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू द सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो आपका एक ही पेपर होगा और वो होगा 11 साइंस एंड डिप्लोमा का एक ही होता है। मेरिट के बेस पे आपको या तो साइंस मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि आप पूछेंगे सर पेपर कौन कौन से लैंग्वेज में होगा। पेपर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 3 लैंग्वेज में होगा। अब आपके ऊपर है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना, उर्दू में देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये आपके पेपर रहेंगे। इसके अलावा अभी मैंने आपको यहाँ पे 11 साइंस के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं 11 कॉमर्स के में। कॉमर्स में देख लीजिए, ये 3 जो है बॉयज़ का है और लिस्ट है, यानी बॉयज़ का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है यहाँ पे। गर्ल्स का लिस्ट सीट्स देखा जाए तो ये सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में है, मतलब सिर्फ 60 सीट्स गर्ल्स का है, बाकी बॉयज़ का है। इसमें भी सेम इन्होंने 45% रखा है, मैक्सिमम 19 ईयर। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो सोशल स्टडीज़ से 60 मार्क्स, मैथ्स से 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक से देख लीजिए, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसमें सोशल स्टडीज़ मैथ ऐड हो रहे हैं।
साइंस वाला में मैथ साइंस पूछा जा रहा था। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए देना चाह रहे हो या फिर कॉमर्स के लिए, इन दोनों का एक ही पेपर होता है। मेरिट के बेस पे या तो आपको ह्यूमैनिटीज मिलेगा या फिर कॉमर्स मिलेगा। इसमें भी उन्होंने सेम ही रखा, हालांकि इन्होंने सेपरेटली बताया जरूर, बट पेपर एक ही होता है। हाँ, मॉर्निंग में आपका 11 साइंस का होगा तो आपका इवनिंग में क्या हो जाएगा, आपका कॉमर्स का हो जाएगा, यही होता है यूजुअली। तो अब इसमें अगर बात करें, ये रहा ह्यूमैनिटीज़ का। अब ह्यूमैनिटीज़ में आप देखिए कि ये रहा टोटल सीट्स और ये इस तरीके से। सो आपको सीट्स बताया, क्वालिफिकेशन सिंपली 45% 10th में होना चाहिए। एज लिमिट मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस यही है, दोनों पेपर कॉमन ही रहता है, तो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और ये इंडो इस्लामिक से आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया आपका 11 साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज कह लीजिए, कॉमर्स कह लीजिए, मतलब कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कह लीजिए। अब थोड़ा सा डिप्लोमा के बारे में बता देते रहे। यहाँ हम डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम चले गया है कि 11 साइंस एंड डिप्लोमा का पेपर एक ही होता है। मेरिट के बेस पे या तो साइंस मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। अब अगर हम डिप्लोमा के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच है। सिविल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, ये सारे यहाँ पे कोर्स हैं। 3 ईयर का रहेगा ये कोर्स। और नंबर ऑफ़ सीट्स देख लीजिए कितने सीट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ये सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। मतलब आपका जो भी स्टूडेंट 11 का साइंस का पेपर देगा वही डिप्लोमा का भी देगा, बस मेरिट के बेस पे आपको दो में से कोई मिला। हाँ, इसमें इन्होंने एज लिमिट रखा है कि 21 साल आपका मैक्सिमम हो सकता है, चलेगा, लेकिन साइंस के लिए इन्होंने 19 ईयर्स रखा है, बस यही, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। हाँ, अब मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूँगा, तैयारी करने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट। पहला, आप सिलेबस एसेस करिए। दूसरा, आप 5 साल का पेपर सोल्व करिए खुद से। वैसे पेपर तो वीडियो मिल जाए, कहीं मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से सोल्व करिए। सोल्व करेंगे खुद से तो आपको आइडिया लगेगा पेपर पूछता क्या है, क्या लेवल है। तीसरा, अब बुक लिस्ट होगा, बुक लिस्ट क्या पढ़ें। तो अगर हम 11 की बात करें तो 9-10 का एनसीईआरटी फोकस करिए, 9-10 का एनसीईआरटी, और साथ में कोई भी एक सपोर्टिव बुक। 9-10 का सपोर्टिव बुक, जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप कोई ना कोई बुक अलग से पढ़ते होंगे, या किसी भी बोर्ड से हो तो आप एनसीईआरटी के अलावा भी कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़ेंगे, और आप इसको भी पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी को भी। इसके अलावा आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको गूगल पे कई सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फिर सवाल क्या गाइड लेना सही, आपके ऊपर है, गाइड ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा गाइड जरूरी भी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे वो कंसेप्टम को या दुआ पब्लिक, अलग अलग पब्लिकेशन का आता है, इट्स अप टू यू। लेकिन उस गाइड से बढ़िया बेहतर एमसीक्यू ऑलरेडी कई सारे ऐसे वेबसाइट जहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ है। एट देन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारे कई सारे स्टूडेंट एएमयू जाम में सेलेक्टेड हैं, मतलब स्कूलिंग में। तो आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो 6 को हो, 9 को हो या 11 को, 11 साइंस एंड डिप्लोमा एएमयू जामिया के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है, वैसे नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ 7479457442। आप इस पर व्हाट्सअप कर लेंगे और आपको बताना होगा कि किस कोर्स के लिए आप करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, बड़ी अफोर्डेबल नॉमिनल चार्ज पे, और बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। 11 साइंस का अगर करना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स का बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आपके नंबर मैंने दे रखा है यहाँ पे भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी एएमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिस अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।